नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शाम 6 बजे आयोजित होने वाली बैठक में सीएम शिवराज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आंगनबाड़ी में बिजली कनेक्शन के बजट को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही टेक्सटाइल मिल के पट्टे को निरस्त करने संबंधित मामले पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। पीथमपुर के बाद 17 वर्ग किलोमीटर में बनेगा इन्वेस्टमेंट रीजन, आरक्षित की गई जमीन। इंदौर में जनवरी के महीने में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इससे पहले ही इंदौर के पीथमपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 7 के नाम से घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर सरकार और औद्योगिक विकास निगम ने 31,000 एकड़ की जमीन की घोषणा कर दी। पूरी जमीन को उद्योग के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। बता दें कि इंदौर और पीथमपुर से सीधे जुड़ाव की वजह से आने वाले समय में उद्योग हाथों हाथ ये जमीनें आवंटित करवा लेंगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सीएम ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में चल रहे हैं। लापरवाह शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच अधिकारी कर्मचारियों को सीएम शिवराज जी ने बड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिन रात कार्य करें। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्रोविजनल आंसर की जारी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। एडीपीओ परीक्षा के लिए प्रावधिक आंसर की जारी कर दी गई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सूची उपलब्ध कराई जा रही है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 92 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसके लिए परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को आयोजित हुई। कई क्षेत्रों में फिर बदलेगा मौसम, गरज चमक सहित चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश के कई जिलों से आसमान में बादल छटने लगे। इसके साथ ही मौसम साफ हो रहा है। मौसम साफ होने के कारण तापमान में भारी गिरावट देखी गई। पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कई जिलों में मौसम तत्काल बदलने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग द्वारा इसके लिए संकेत दिए गए हैं। मौसम प्रणाली की अगर बात करें तो 21 से 22 दिसंबर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्से में बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया विश्वास प्रस्ताव, कल होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई कि विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 21 दिसंबर को विधानसभा में चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप पत्र तैयार किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष को आरोप पत्र सौंपा है। आज से महाकाल मंदिर में नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल। 3 स्थानों पर बनाए गए 10,000 लॉकर। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आज से मोबाइल प्रतिबंधित है। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन रखने के लिए विशेष प्रकार के लॉकर बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में मोबाइल का उपयोग करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 3 स्थानों पर 10,000 लॉकर बनाए गए हैं। एमपी के शहरों को संवारने का शिवराज का प्लान, 14 शहरों में रोपवे बनेंगे। मध्य प्रदेश के शहरों को संवारने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा प्लान है। प्रदेश के 14 शहरों में रोपवे बनेंगे। उज्जैन में 209 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जहां रोजाना एवरेज 32,000 श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे के माध्यम से आ जा सकेंगे। यही प्लान दूसरे शहरों में भी लागू होगा। अगले 5 साल में छोटे बड़े सभी शहर कचरा और गड्ढा मुक्त होंगे। शिवराज ने बड़ा फैसला, गुंडों से जब्त जमीन को गरीबों को देने को कहा है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में माफिया पर कार्रवाई की है। एयरपोर्ट की तरह दिखेगा रेलवे स्टेशन, हैदराबाद की कंपनी शुरू करेगी काम। ग्वालियर में एयर टर्मिनल के विस्तार के बाद अब रेलवे स्टेशन का विकास होना है। तो बता दें कि रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का काम हैदराबाद की कंपनी करेगी। ये काम 2 फेज में होगा। 462.79 करोड़ रुपए की लागत से 2 फेज में ये काम होगा। इसके बाद ग्वालियर स्टेशन का नया स्वरूप सामने आएगा, जो किसी भी आधुनिक स्टेशन से कम नहीं होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ मेरी उप यात्रा में थी।
सांसद नकुल नाथ का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ उनकी उपयात्रा में दिखाई दी। ये बात उन्होंने परासिया में कही, जहां उन्होंने 2 दिन पहले शनिवार को बड़कुही से परासिया तक 7 किलोमीटर लंबी उपयात्रा निकाली थी। इस यात्रा का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा को लेकर नकुल नाथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल रहा। जितनी भीड़ परासिया विधानसभा क्षेत्र में है, इतनी भीड़ तो राहुल गांधी की ओरिजिनल भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं थी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।